जय हिंद, जय भारत। के क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार से पुनः स्वागत है। इससे पहले हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर का हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार होता है ये बताया जा चुका था। मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन और दूसरा इसका आधार है वर्गीकरण का, जिसका नाम है CX आबंध के आधार पर हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। CX आबंध के आधार पर हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। इस आधार पर हैलो एल्केन्स को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला है sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, दूसरा है sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, तीसरा है sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला है sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, दूसरा है sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, तीसरा है sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। मोनो हैलो एल्केन्स होता है, एलिलिक हाइलाइड होता है और बेंजेलिक हाइलाइड होता है। जो sp3 संकरित CX आबंध वाला यौगिक है ये 3 प्रकार का होता है। मोनो हैलो एल्केन्स, एलिलिक हाइलाइड, बेंजेलिक हाइलाइड। sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, वानिलिक हाइलाइड और एरिल हाइलाइड। चलिए बारी बारी से इन सब का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये इसको हटाकर नीचे कर दिया है। चलो पहली बात, ये मोनो हैलो एल्केन हो, मोनो हाइलाइड हो, ये मोनो हाइलाइड है। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जब हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित CX कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। हम कह सकते हैं इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित CX आबंध वाले कार्बन से जुड़े होते हैं, इसे कहते हैं sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। जैसे मान ले रहे ऐसे है, H है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड X। यह हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है। ये जिस कार्बन से जुड़ा है इस पे जो संकरण है sp3 है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे संकरण sp3 है, इसलिए इस प्रकार के यौगिक को sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। अगर आपको लिखना हो कि sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक किसे कहते हैं तो इन मोनो हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित CX कार्बन वाले परमाणु से जुड़े होते हैं। इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। ठीक, ये 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है मोनो हैलो एल्केन, दूसरा होता है एलिलिक हाइलाइड, तीसरा होता है बेंजेलिक हाइलाइड। अगर हम मोनो हैलो एल्केन्स की बात बताएं, मोनो हैलो एल्केन्स, मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन, ये ठीक। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिस पर sp3 संकरित या sp3 संकरण पाया जाता है
अगर ऐसा है तो उसे कहते हैं मोनो हाइलो एल्केन। जैसे RX, इसको प्रायः जो है RX से प्रदर्शित करते हैं, इसका दूसरा नाम एल्किल हाइलाइड होता है। इनमें जो हाइड्रोजन परमाणु है ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा है जिस पर संकर्ण sp3 पाया जाता है। अगर ऐसा है तो उसे कहते हैं मोनो हाइलो एल्केन। इसे प्रायः RX से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा है करें एलिलिक हाइलाइट। अगर आपको जानना हो कि एलिलिक हाइलाइट क्या होता है, एलिलिक हाइलाइट इसके बारे में आपको जानना हो कि क्या होता है एलिलिक हाइलाइट। ये इनमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस पर sp3 संकरण होगा और ये sp3 वाला कार्बन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उस पर sp2 संकरण होगा। हम कह सकते हैं इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु यदि sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसे कहेंगे एलिलिक हाइलाइट। ठीक, क्या कहेंगे? एलिलिक हाइलाइट। ये ऐसे बना होगा, यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ देखा जाए तो एक हाइड्रोजन ऊपर होगा और एक हाइड्रोजन नीचे होगा। ये रहा हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर sp3 संकरण है और ये sp3 संकृत कार्बन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर sp2 संकरण है। अगर ऐसा है तो उसे कहेंगे एलिलिक हाइलाइट। अगर पूछा जाए एलिलिक हाइलाइट किसे कहते हैं तो इन मोनो हाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं और यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु यदि sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसे कहते हैं एलिलिक हाइलाइट। ठीक, एलिलिक हाइलाइट। अगला है बेंजेलिक हाइलाइट। तो देखते हैं बेंजेलिक हाइलाइट क्या होता है। ये हेडिंग लगा दिया है बेंजेलिक हाइलाइट। बेंजेलिक हाइलाइट ये इसको समझते हैं। आपने पढ़ा होगा बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन ये हमने जो है बना दिए हैं 6 कार्बन। इनकी श्रृंखला जो है बंद है, इनकी श्रृंखला को बंद कर दिया है। कितने कार्बन परमाणु हैं? 6 हैं। इनकी श्रृंखला जो है बंद है। प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु जो है लगा दिया गया है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा दिया है। ऊपर भी H लगा दिया है। ये बेंजीन है। ठीक, तो बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। जितने कोने होते हैं उतने कार्बन उतने हाइड्रोजन, इसलिए इसका फार्मूला C6H6 है। हमको बताना क्या है? बेंजेलिक हाइलाइट। तो बेंजीन से इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं और इस पर एक कार्बन लगा देते हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, ऐसे 3 नहीं 2 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु लगा देते हैं। इस पर जो संकरण है sp3 है और इस बेंजीन वाले पे संकरण जो है sp2 है। ठीक, तो ऐसे यौगिक को बेंजेलिक हाइलाइट कहते हैं। अगर आपको बोलना हो तो इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु यदि बेंजीन वलय, ये बेंजीन का वलय है, वलय का मतलब रिंग होता है, बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसे कहेंगे बेंजेलिक हाइलाइड। बोले जाओगे? ठीक, इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं और यह sp3 कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से यदि जुड़ा है तो उसे कहेंगे
बेंजीलिक हाइलाइड। ठीक, अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। ये ठीक, sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक, इसमें देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु होगा, वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिस पर संकरण sp2 हो। अगर ऐसा है तो उसे कहेंगे sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, एक वानिलिक हाइलाइड होता है और एक एरिल हाइलाइड होता है। एक वानिलिक हाइलाइड और दूसरा जो है एरिल हाइलाइड होता है। चलिए देखते हैं कि ये वानिलिक हाइलाइड क्या है। लगा दिया है वानिलिक हाइलाइट, ये वानिलिक हाइलाइट। ठीक, इनमें जो है पहली बात, ये मोनोहाइलाइड हो तो लिख दिया है मोनोहाइलाइड होना है, तो मोनोहाइलाइड हो गए। इनमें जो हाइड्रोजन परमाणु होगा ये एक्स हाइड्रोजन परमाणु है। sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा और यह sp2 संकरित कार्बन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से अगर जुड़ा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसे कहेंगे वानिलिक हाइलाइड। ठीक, हम कह सकते हैं इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा और यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु एलिफैटिक कार्बन परमाणु के डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे वानिलिक हाइलाइड। ठीक, इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए और यह sp2 संकरित कार्बन परमाणु एलिफैटिक के यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे कहेंगे वानिलिक हाइलाइड। जैसे इसमें चेक कर लें, ये ऐसे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ जाएगा X। ये ठीक, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये कार्बन है जिस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पर संकरण sp2 है, इसे कहेंगे वाइनिल हाइलाइड। इसका नाम होगा वाइनिल हाइलाइड। ठीक, तो पूछा जब वानिल हाइलाइड किसे कहते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा और ये कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसे कहेंगे वानिलिक हाइलाइड। ठीक, दूसरा है एरिल हाइलाइड। अगर देखते हैं एरिल हाइलाइड क्या है तो हेडिंग लगा दिया है एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड, अगर यही काम एरोमेटिक के बेंजीन से हो तब भी होता है। जैसे ये हमने बेंजीन बना दिया है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक, इससे जोड़ दिया है हाइड्रोजन, इससे जोड़ दिया है हाइड्रोजन। जो कार्बन है इससे जोड़ दिया है हाइड्रोजन, तो ये कार्बन ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर संकरण sp2 है और यह sp2 वाला कार्बन बेंजीन वलय का है। अगर ऐसा है तो उसे कहेंगे एरिल हाइलाइड। इसका मतलब इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु
बेंजीन रिंग के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं sp2 संकृत CX आबंध वाले यौगिक। ठीक, इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं एरिल हाइलाइड। या आप ऐसा कह सकते हो कि जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं तो उसे एरिल हाइलाइड कहते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं तो उसे एरिल हाइलाइड कहते हैं। इसका लास्ट जो है sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक, sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक, sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। यह है sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। ठीक, इसमें होता है हाइड्रोजन परमाणु जो होगा वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा, ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिस पर संकरण sp पाया जाता होगा। ठीक, ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जिस पर संकरण sp पाया जाता होगा तो ऐसे यौगिक को sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक कहते हैं। हम कह सकते हैं इन मोनोहाइलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। जैसे यहाँ पर हमने जो हाइड्रोजन ले लिया है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है ये। ठीक, अगर देखा जाए तो इस पर संकरण sp है, इस पे भी संकरण जो है sp है, तो याद रखिएगा ऐसे जो यौगिक होंगे उसे कहेंगे sp3 संकरित CX आबंध वाले यौगिक। ठीक, तो आज मैं जो है CX आबंध के आधार पर हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण बता दिया है। 3 प्रकार के होते हैं, sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक, sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक और तीसरा है sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक। sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहैलो एल्केन, एलिलिक हाइलाइड, बेंजेलिक हाइलाइड। और ये sp2 संकरित CX आबंध वाले यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, वानिलिक हाइलाइड और एरिल हाइलाइड। इसमें देखा जाए sp संकरित CX आबंध वाले यौगिक ये कुल मिलाकर जो है 3 ये हैं, 3 इनका वर्गीकरण है, 3 3 6 और जो 8 आज हमने आपको बता दिया है।